नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति की अगली टॉपिक जो है प्राकृतिक संख्याओं की क्रमबद्ध तरीके से योग निकालना सिखाएंगे या क्रमागत संख्याओं का योग निकालना सिखाएंगे। तो आइए हम आप लोगों को आज जो अपनी ये टॉपिक है इनका योग निकालना है। हम आप लोगों के लिए पहले थोड़ा सा एक नियम बताते हैं। हमारा नियम जो है इसमें क्या होता है, एक संख्या जो श्रेणी हमको दी होती है एक समान अनुपात में दी होती है या समान अंतर में दी होती है। जैसे 1, 3, 5 और 7 डैश डैश डैश, ठीक है ना। इनके बीच का अंतर कितना है, समान है। इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। उसी प्रकार मान लीजिए 18, 24 डैश डैश डैश, इनके भी बीच का अंतर क्या है, समान है। इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। जो हमको संख्या की श्रेणी या क्रम लगातार दिया रहेगा उनके बीच का अंतर समान रहेगा तो हम इनका क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। जो इनके बीच का जो ये अंतर है वो समान है, हम उसको क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। उसको हम डी से भी दर्शाते हैं। तो आइए हम आप लोगों को नियम लिखाएंगे, पहले 2 ठो, इसके बाद सीधे सवाल में चलेंगे। ठीक है, हमारा आज का पहला नियम पर लिखेंगे। नियम हमारा क्या कहता है, कुल पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल पद। कुल पद कौन कौन है, कुल पद हमारी हो जाएगा निकालने के लिए अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे सार्वांतर और प्लस 1। ठीक है ना। इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल पद कितने हैं और इसको नियम से दर्शाते हैं। और हम क्या निकालना है हमको, कुल योग। तो हम क्या निकालेंगे, कुल योग। कुल योग निकालने के लिए हमारा क्या नियम है, कुल योग। कुल योग हम कैसे निकालते हैं, इसमें होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे n, या कुल पदों की संख्या। n हमारा क्या है, कुल पदों की संख्या है। ठीक है ना। इन दोनों नियम से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमको दी रहेगी उसका योग निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या निकालना है, कुल पदों की संख्या, जितने हमको श्रेणी में कितने दिए गए हैं ये ज्ञात करने के लिए। और ये दूसरा क्या है, उसका योग ज्ञात करने के लिए है। तो आइए हम चलते हैं आज के पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि कोई संख्या श्रेणी दी गई है। जैसे पहला सवाल है कि 1, 2, 3, 4 डैश 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 60 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 60 पद का नहीं ज्ञात करना है, हमको 60 तक ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब हमारे पास निकालना है, एक चीज हमको पता है, n निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से लेकर लगातार हमको संख्या दी गई। n तो हमको अपने आप मिला है, कितना है, 60। सीधे क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। योग निकालने का हमारा सूत्र क्या है, Sn बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या करेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30। 60 में 1 जुड़े कितना हो जाएगा, 61 गुणे 30। 61 में क्या कर लेंगे, 30 का गुणा 0, 3 1 कम 3, 3 6 18। ये हमारा क्या आ गया, 1 से लेकर करके 60 तक के पदों का योग आ चुका है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा
है। ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम चलते हैं आज के अपने दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है कि 21, 22, 23 डैश 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 75 तक के सभी पदों का योग क्या होगा। ठीक है ना? हम क्या क्या ज्ञात करना है? इसमें हमको n भी ज्ञात करना पड़ेगा कि कुल इसमें कितने पद हैं। ठीक है ना? हम n ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हमारा जो सूत्र होता है कि n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे d। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है, इसे सर्वांतर, और प्लस 1 करेंगे। देख लो, इसको घटा लो। 5 में 1 गए 4, 7 में 2 गए 5, 1 का कोई मतलब नहीं चाहिए नहीं, और प्लस 1, कुल कितना आ गया? 55। यानी हमारा कितने आ गया? 55। अब हम क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए हमारे पास क्या है सूत्र? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। हमारा 55 है, जोड़ देते हैं। 5 1 6, 7 2 9 बटे 2 गुणे 55 कितना हो जाएगा हमारा? 48 गुणे 55। 48 गुणे 55 का मान कितना आता है? गुणा कर लेंगे हम लोग इसको, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 56 40। कितना हो जाएगा? 56 40। इसका क्या कर लेंगे हम लोग? गुणा कर लेंगे। ठीक है ना? ये हमारा आ गया, योग आ गया। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है? ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आपको अपने पेपर में हल करना है, बहुत शॉर्ट तरीके से। अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से हो जा रहा है। आप लोग शॉर्टकट तरीके से इसको हल कर सकते हैं। हम चलते हैं आज के तीसरे सवाल पर। हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है? हमारा तीसरा सवाल कह रहा है कि 2 4 6 डैश 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 60 तक के सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? क्या करना है हमको? योग ज्ञात करना है। इस बार एक बार चीज आप लोगों को देखना है, इनके बीच का अंतर जो है समान है। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 2, यानी सर्वांतर इस बार हमारे पास कितना है? 2 है। हमको कुल पद निकालना जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक अंतर करके दिया है। तो 60 है, तो n तो हमारे पास कितना होना चाहिए? 30 होगा। भाई अगर आधा है तो आधा आएगा। तो ठीक है, हम सीधे क्या निकालेंगे? यस n निकालेंगे, योग निकालेंगे। कितना हो जाएगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 62 बटे 2 गुणे 30। कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा ये 31। 31 गुणे 30 बराबर 0, 3 कम 3 3 दुकानी 9। हमारा क्या आ गया? ये 2 से लेकर के 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग आ चुका। कितना होगा? 930 होगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल कह रहा है कि अब हम विषम संख्या लेंगे। 1 से लेकर के 69 तक की सभी पदों का योग क्या होगा? हमारा हो जाएगा 1 से लेकर के 70 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम इसका क्या बना लेंगे? श्रेणी बना लेंगे। भाई विषम संख्या क्या कौन कौन सी होती है? 1 3 5 डैश डैश। अब 70 से पहले एक 69 होगा। 69 क्या होता है हमारा? विषम संख्या होती
है। तो हम ठीक है, इसमें हमारे पास डी का अंतर कितना है, 2 2 का अंतर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम क्या निकालेंगे, एन। एन हमको इसे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 70 तक है, 70 तक के बीच बीच एक एक अंक छोड़ के लिए, माने एन कितना हमारा 35 है। अब हम क्या निकाल लेंगे, यस एन, योग निकाल लेंगे। योग मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे एन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 70 बटे 2 गुणे 35, कितना हो जाएगा 35, 35 गुणे 35 कितना होता है, 1225 आता है। तो हमारा 1 से लेकर के 70 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होता है, 1225 होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल, के 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। अब गुणज मतलब क्या होता है, गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। तो गुणज मतलब होता है पहाड़ा, मतलब 3 का पहाड़ा कहां तक लिखना है हमको, 10 तक लिखना है। तो हमारे क्या हो जाएगा, 3 6 9 डैश 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 दत्याई 30, अंतिम पद क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो हमारे एन तो हमारे पास खुदा दिया है पहले, कितना है 10 है। हम क्या निकाल देंगे, एस एन निकाल देंगे, योग निकाल देगी। योग मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे एन। हम जोड़ कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 पंचे 10, कितना हो जाएगी हमारे पास 33 गुणे 5, कितना हो जाएगा 5 3 15 5 3 15 1 16, 165 आएगा। मतलब 3 के सभी पहाड़ों का योग कितना होता है, 165 होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और आज का अंतिम सवाल, हमारा अंतिम सवाल कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। अब 18 गुणज बोला है, मतलब 18 तक जाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 6 12 18 डैश 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 18 95 18 108 तक जाना पड़ेगा। तो हमारा कितना 6 से लेकर के 108 तक की संख्याओं का योग। तो हमारे इनके बीच का अंतर तो समान दिख रहा है, कितना 6 मतलब सर्वांतर हमारे पास कितना है 6 है। ठीक है, तो हमारे पास एन तो पहले से दिया है, यानी कितना दिया है हमको 18 दिया गया है। अब हम चलते हैं, अभी एस एन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एस एन निकाल देंगे। एस एन के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे एन। तो 2 1 कम 2 2 9 18, इसको जोड़ देंगे 18 108 प्लस 6 कितना हो जाएगा 114 गुणे 9, 9 को गुणा कर लेंगे, 9 छक्का 54 9 चौको 36 की 6 यहाँ से लाई 3, 9 1 कम 9 9 3 12 की 2 यहाँ से लाई 1, 9 1 कम 9 9 1 10, कितना होगा 6 से लेकर के 108 तक के जो 6 के पहाड़े में आएगा 18 पदों तक का योग कितना आ गया हमारे पास 1026 आ गया है। ये आज का हमारा रहा अंतिम सवाल। इसी के साथ हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।